हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, हम आ गए हैं फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, हु विल यू मैरी, और कब तक हो सकती है, कहाँ आप उनसे मिल सकते हैं, एंड योर रिलेशनशिप आफ्टर योर मैरिज। आपका ओवरऑल हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मैरिज कब होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, और आपकी लाइफ आफ्टर योर मैरिज इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल एरिया, दोनों ही एरियाज़ में देखेंगे कि कैसे रहने वाली है। सो एक डिटेल्ड रीडिंग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैंने टाइम स्टैम्प पे सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपके नेम के इनिशियल मैंने दिए हुए हैं। आप अपने नेम के इनिशियल पे, मैंने इस बार कुछ भी ना तो कार्ड रखा हुआ है, ना ही कोई पाइल सॉरी कोई भी कार्ड नहीं रखा हुआ है मैंने, या कोई भी दूसरी चीज़ नहीं रखी हुई है। सिर्फ आपके नेम के इनिशियल के हिसाब से हम रीडिंग करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, देखिएगा, इस क्लेम करना इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप क्लेम करते हैं तो। ओके, इसके बाद अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आती है तो आई एम सो सॉरी गाइस, उसके लिए तो मैं लोगों का मुंह तो नहीं बंद, मतलब हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। अगर मुझे वीडियो बनाना है तो थोड़ा बहुत टॉलरेट करना ही पड़ेगा। ओके, सो ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। फर्स्ट पाइल में जो लोग आते हैं उनके लिए रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले निकालेंगे कुछ कार्ड्स, दो कार्ड्स मेजर अरकाना से, गुड और बैड हैबिट्स के लिए और उनके नेचर के लिए। मेजर क्या एनर्जी उनकी रहती है और क्या कुछ मेजर उनकी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे दो कार्ड्स, और लास्ट में एक कार्ड और निकालेंगे। दिस इज एन एम्प्रेस। ओके, this card is for good quality, good traits, good characteristics. Second card is your justice. And the fool. Okay, यही मैसेज मुझे मिला था। वेट अ सेकेंड गाइस, कैमरा थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, आई होप अब क्लियर है। सो फर्स्ट हम अच्छी क्वालिटीज़ या अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दी एम्प्रेस, ये कार्ड मुझे बताता है कोई फीमेल फिगर इनकी लाइफ में है। इनकी मदर हो सकती है, इनकी कोई सिस्टर हो सकती है अगर मदर नहीं है, बट मेजरली मुझे ऐसा दिखाई देता है इनकी कोई मदर मतलब इनकी मदर है जिनकी ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी मतलब आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब थी था पे फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ एनर्जीज़ पे फोकस कीजिए। आपको पता है आपके पार्टनर का आपका जेंडर क्या है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है, इनकी मम्मा हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, जिनका ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं इनसे। और इनके डिसीजंस मेजरली जो हैं वो इनके ओपिनियन पे बेस्ड होते हैं। यानी आपके पार्टनर जो होंगे, आपके जो वुड बी हस्बैंड और वाइफ जो भी होंगे, उनके डिसीजंस किस पे बेस्ड होते हैं, उनकी मदर या सिस्टर या जो भी कोई फेमिनिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फीमेल फिगर, इनके ओपिनियंस पे बेस्ड होते हैं आपके पार्टनर के डिसीजंस। ये मुझे दिखाई देता है। इन ये जो फीमेल फिगर है, इनके ओपिनियन आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये देव दुर्गा जी में बहुत मानते हो सकता है ये गॉडेस दुर्गा की पूजा करते हों, या उन पे इनका बहुत बिलीव हो, या कोई ऐसी फीमेल स्पिरिचुअल फीमेल गॉडेस हैं जिनको ये मानते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये हर फीमेल की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें इज़्ज़त देते हैं। अब ये फीमेल है, मेल है, मैंने पहले ही कहा, आप इस पे फोकस नहीं कीजिए। ये हर एक फ़ीमेल की इज़्ज़त करते हैं, उन्हें उनका मतलब उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये
इनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही काम कंपोस्ट हैं। इनकी एनर्जीज़ मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिन एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा है, मतलब इमोशनल है ये, बहुत चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मदरली नेचर है इनका, और बहुत काइंड है, बहुत विजडम है इनके अंदर। और मदरली नेचर जैसे मैंने बताया ब्यूटीफुल है, रिच हो सकते हैं, अबंडेंट हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे पर्सन है, मतलब फाइनेंशियल लेवल में इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद में कंप्लीट है। ये अपनी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, और जब ये लोगों के अराउंड होते हैं तो लोग इनकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। अगर फीमेल हैं, लंबे बाल हैं इनके, और अगर मेल हैं तो हेयर स्टाइल इनकी बहुत अच्छी और यूनिक हो सकती है, और बहुत हैंडसम होंगे, हो सकता है कुछ जिम विम भी जाते हो, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, अब हम अगर कुछ बैड हैबिट्स की बात करें तो ये एक ऐसी एनर्जी में रहते हैं हमेशा जहाँ पर ये लोगों के साथ जस्टिस करते हैं, लोगों के साथ अच्छा करने के चक्कर में ये खुद का पोपट बनवा लेते हैं। ये मुझे दिखाई देता है कि लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा करते हैं, कुछ इनकी अच्छाई, इनका ज़्यादा अच्छा बनना ही इनके लिए बुरा होता है, इनके लिए बुरा साबित होता है, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सबको इंसाफ देना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। एंड यू शुड नो कि आप एक साथ हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आप किसी एक को खुश कर रहे हैं तो आपसे दूसरा बंदा अपने आप गुस्सा हो जाएगा, और ये एक मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऐसा होता ही है। सो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, बट ये बंदा जो है वो हर किसी को खुश रखने के चक्कर में खुद को दुखी कर देता है। ओके, लोग इनका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो जस्टिस का कार्ड और फूल का कार्ड, ये दोनों कार्ड मुझे बताते हैं कि न्यायप्रिय इंसान हो सकते हैं। ये हो सकता है ये इन्होंने लॉ किया हो, या फिर ये कोई जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, या फिर ये कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे तो ये व्यक्ति हैं। और बट इनमें कुछ बैड क्वालिटी ऐसी एज सच मुझे दिखाई नहीं देती, बस यही है कि ये लोगों के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में अपने साथ बुरा कर लेते हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देते हैं। हर किसी को अपने अराउंड जो भी हैं उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, खुद पर ध्यान नहीं देते, लोगों ने जैसा कहा वैसा कर लेते हैं, क्योंकि ये इमोशनल हैं और ये प्रैक्टिकल साइड को अपने दबाते हैं। ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकल होने से कुछ नहीं होता है, इमोशनल साइड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये अपने इमोशनल साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं सिंपल ओवरऑल देखा जाए तो। आ गई। सो अब हम देख लेते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स हैं, कैसी पर्सनालिटी है इस पर्सन की, और आप इनसे कहाँ मिल सकते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। अब हम यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं जो पाइल नंबर 1 में आते हैं, उनके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी के बारे में मुझे बताइए। I'm not taking these cards. I'm not taking these cards. ओके, 3 कार्ड हमने निकाले हैं, अभी और निकालेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस अगेन। देखिए मुझे यहाँ पे अब ये भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं जिनको लेकर, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ बहुत पेनफुल इनकी लाइफ में हुआ है जिनको लेकर ये जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है ये पहले से ही मैनिफेस्टेशन के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में, या फिर मेडिटेशन के बारे में, या स्पिरिचुअलिटी में ये ऑलरेडी हो सकता है पहले से इन्वॉल्व हो, ये मुझे दिखाई देता है। जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि ये पर्सन जो हैं वो पहले से किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। ये एक मैसेज मुझे मिला, ये पहले से किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, बट इनकी एज ज़्यादा नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है जिस पर्सन के साथ ये पहले से इन्वॉल्व होंगे रिलेशनशिप में या मैरिज में,
वो वहाँ पर ये खुश नहीं होंगे, वहाँ पर हो सकता है इन्हें चीट किया गया हो या फिर वहाँ पर उन्होंने कुछ एंडिंग्स देखी हों, ये मुझे दिखाई देता है। और ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन की जिसके साथ पहले शादी हुई है या जिसके साथ ये पहले रिलेशनशिप में थे, वो इनकी वजह से नहीं थे, वो किसी मतलब किसी के दबाव में आकर उन्होंने वो शादी की थी, वो इनकी पसंद से शादी नहीं की। ओके, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। द लवर्स, ओके, I'm not taking these cards. Okay. Magician, 8 of Swords. और कार्ड्स चाहिए मुझे। Five of Pentacles, 8 of Pentacles, 7 of Wands एंड द टावर। मैंने कहा ही इनकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुई हैं। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है इस पर्सन ने अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस पास्ट में फेस किए हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने मैनिफेस्ट भी किया है अपनी पास्ट लाइफ में नहीं, यानी पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने मैनिफेस्ट किया है और ये जानते हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट एंड हाउ टू अट्रैक्ट थिंग्स टूवर्ड्स आर सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं। अगर मैं इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करूँ तो ये लोगों के ओपिनियन पे ज़्यादा चलते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलते हैं, लोग कैसा इन्हें मानते हैं, कैसा समझते हैं, इनके प्रति उनका नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती होंगी, ये मुझे दिखाई देता है। मैजिशियन ये कार्ड मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि इन्होंने मैनिफेस्टेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऑलरेडी अचीव किया हुआ है। ये मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल कर आए हैं। मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस की हैं और उनको फेस करने के बाद ये आगे बढ़े हैं। इनकी जर्नी बहुत टफ रही है, मुझे ऐसा लगता है। टावर कार्ड भी है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इनके अपने हैं वो ही इनके रास्ते में रुकावट बने हैं, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूँ तो जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एरीज नहीं, पता नहीं एरीज क्यों निकला। एरीज हो सकता है। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, 2 बार जस्टिस का कार्ड है, एम्प्रेस है। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है मुझे। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे। और क्या है, एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फायर साइन, वाटर साइन मुझे नहीं दिखाई देता, बट अगर आप वाटर साइन है और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो फिर भी आप देख सकते हैं। साइन यहाँ पे मैटर नहीं करते, बहुत लंबा होता है आपका बर्थ चार्ट, उस पर कहीं ना कहीं हर एक साइन इन्वॉल्व होता है। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे मिला वो मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं बताऊँ तो अगर ये पर्सन आपसे मिलते हैं जैसे कि तो ये ट्रस्ट आप पर बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट इनका अच्छा ना रहा हो, जिसके साथ ये इन्वॉल्व थे उन्होंने इनको छोड़ दिया और ये एक ट्रैप में फंस गए। ये मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पर ये ना आगे उस पर्सन के साथ जा सकते थे और ना पीछे वापस अपनी सिंगल वाली लाइफ जी सकते थे दोबारा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं या फंस गए थे, क्योंकि हो सकता है ये बहुत अच्छे से ओवरकम कर चुके हैं, जो कि मुझे दिखाई देता है 90% ऑफ द पीपल। 90% लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि ये ओवरकम कर चुके हैं। बट 10% लोग अभी भी ऐसे हैं, आप जो भी लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर में से 10% लोग अभी भी ऐसे हैं जो ओवरकम नहीं कर पाए हैं और जो अभी हीलिंग प्रोसेस में हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जब इस पर्सन की हीलिंग हो जाएगी तब ये पर्सन आपसे मिलेंगे। कहाँ मिल सकते हैं, देखिए कहाँ मिल सकते हैं, इसके लिए मुझे और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। लेट मी टेक टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स।
मुझे ऐसा लगता है आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, इस पर्सन से मिल चुके हो, और हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को पास्ट से जानते हैं, और ये पर्सन की एंट्री आपके साथ दोबारा आपकी लाइफ में, आप दोबारा इस पर्सन से मिलने वाले हैं, और बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो नंबर्स मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ 6। तो हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग 6 वीक्स में, 6 डेज़ में, या 6 मंथ्स में, इससे ज़्यादा नहीं, 6 मंथ्स में आप इनसे मिल सकते हैं, और ये कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेकर आपके पास आएंगे। और ये जो पर्सन है, इनका अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ये पर्सन बहुत ही मतलब 5-6 से लेकर 6 फीट इनकी हाइट हो सकती है। जो मुझे दिखाई दिया, रिफ्लेक्ट हुआ, वो मैंने आपको बताया। अगर ये फीमेल हैं तो इनका कलर जो हो सकता है वो वीटिश टू फेयर हो सकता है, और अगर ये मेल हैं तो ये थोड़े सांवले होंगे, ज़्यादा गोरे नहीं मुझे दिखाई देते। लंबे बाल रखना इन्हें बहुत पसंद होगा। फैशन, ये बहुत ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। और करियर मैंने बता दिया कि ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से हो, कुछ लोगों के लिए बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकता है बिज़नेस हो इनका, ट्रैवलिंग एजेंसीज़ हो, ये मुझे दिखाई देता है, या लॉ इन्होंने किया हो। ये स्टूडेंट हो सकते हैं लॉ के जो अभी कर रहे हों, या एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या किसी ना किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। ओके, इनका आई कलर जो है वो मुझे ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक इनका आई कलर है। इन्हें येलो कलर बहुत पसंद हो सकता है, मे बी ये येलो कलर, या फिर इन्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सॉरी गाइस, मेरे घर में पैरेट है तो वो मेरी रीडिंग के टाइम ज़रूर बोलते हैं, आप उनको इग्नोर कर दीजिए। और ट्रैवलिंग इन्हें बहुत पसंद है, और आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं इनके साथ आफ्टर योर मैरिज। ओके, देखिए मुझे नहीं लगता कि आप इनके साथ अगर इनसे मिलते हैं तो आप तुरंत मिलने के बाद मैरिज ऐसा कुछ होगा, नहीं, ये मुझे नहीं दिखाई देता। ट्रैवलिंग के दौरान आप इनसे मिल सकते हैं, या किसी फैमिली फंक्शन के दौरान आप इनसे मिल सकते हैं, या मे बी ये भी पॉसिबल है कि कोई फैमिली मेम्बर ही आपके लिए इनका रिश्ता लेके आ जाए। कोई भी सिचुएशन हो, बट आपकी शादी इनके साथ तुरंत नहीं होने वाली है, कुछ टाइम का गैप रहेगा, आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, उसके बाद आप कंपैटिबिलिटी जानने के बाद इनके साथ कोई भी आगे स्टेप लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप भी पास्ट में बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, आपने भी ब्रेकअप्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग थी, वो सारी चीज़ों को आपने फेस किया है अपनी लाइफ में, और फिर भी आप स्ट्रॉन्ग बना कर रखे हुए हो खुद को, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मैंने सारी चीज़ें बता दी। आई कलर मैंने बताया, ब्लैक कलर इनका हो सकता, ब्लैक कलर है इनकी आँखों का। बहुत अबेंडेंट होंगे, अगर ये खुद कोई काम नहीं भी करते हैं तो इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, बहुत वेल्दी पर्सन ये होने वाले हैं। फ्लावर्स, गार्डन्स, नेचर से इन्हें बहुत प्यार होगा। बीचेस इनकी हो सकता है फेवरेट जगह हो जाने के लिए, या माउंटेन्स। और ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि द लवर कार्ड यहाँ पे है, जस्टिस यहाँ पे है, 6 ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसा लगता है ये सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, यहाँ से हम एक और कार्ड निकालेंगे टू सी योर रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज। द फूल, डेथ। देखिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही हैं ना आपके लाइफ के रिगार्डिंग, इन नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उन सारी प्रॉब्लम्स का एंड इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होते ही हो जाएगा, ये मुझे दिखाई देता है। और आप एक फूल की एनर्जी में रहने वाले हैं इस पर्सन के साथ आफ्टर योर मैरिज। फूल की एनर्जी में यानी कि आपको किसी भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, इस पर्सन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी होने वाली है कि आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोग एक साथ बहुत ट्रैवल करेंगे, आप लोग बहुत मतलब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे, आप लोगों की फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट करेगी, आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट करेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है इस एज में। और मुझे नहीं लगता कि ये लव मैरिज होगी, इट इज़ लव प्लस अरेंज मैरिज, ये आप लोगों की हो सकती है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज मिलता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स,
द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, आई एम नॉट टेकिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कभी कभी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ इनकी लाइफ में, मैंने पहले बताया कोई फीमेल फिगर हैं जिनकी ये बहुत मानते हैं, या और लोगों के ओपिनियंस इनकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। बट ये एम्परर की तरह है, ये आपको मतलब हर एक एरिया में, आपके लाइफ के पर्सनल एरिया, प्रोफेशनल एरिया, हर एक एरिया में आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे, आपकी सारी विशेस को ये फुलफ़िल करने वाले हैं। आपका लक इनका आपके लाइफ में एंटर होते ही आपका लक चेंज हो जाएगा, आपका लक आपके हिसाब से काम करने लगेगा, ये मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन आपसे दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, अगर ये आपसे लड़ाई करते भी हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही कम होगा। और ये अगर आपके बीच में कुछ इश्यूज़ होते भी हैं तो वो लोगों की वजह से होंगे, आपकी वजह से नहीं होंगे, या इस पर्सन की वजह से नहीं होंगे। ये खुद आपसे नहीं लड़ना चाहते हैं या आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज़ होते भी हैं, देखिए अब हस्बैंड वाइफ में तो ये सारी चीज़ें लगी ही रहती हैं, सो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं दिखाई देता। बट कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे भी, तो ये पर्सन खुद से होकर आपको हमेशा अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये खुद आपके बिना नहीं रहने वाले हैं। द फूल, अगेन 3 बार फूल आ चुका है, तो फूल कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी लाइफ बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही चिल्ड आउट रहने वाली है आफ्टर योर मैरिज, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं शादी के बाद, कोई आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये पर्सन और इनकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, ये भी मुझे दिखाई देता है। कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, बट मैंने हमेशा कहा, मैंने बार बार कहा है अभी कि आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़ आएंगे उनको ये पर्सन सॉल्व करेंगे, और उनको जो भी इश्यूज़ होंगे वो लोगों की वजह से होंगे, इस पर्सन या इस पर्सन की फैमिली की वजह से कोई इशू नहीं होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बोलूँ ये पर्सन आपसे कब तक मिल सकते हैं, 6 डेज़, 6 वीक्स और 6 मंथ्स, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं दिखाई देता। अगर मैं आपकी शादी की बात करूँ कि कब तक हो सकती है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है अक्टूबर आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, अक्टूबर मंथ, और जून का महीना, आने वाले साल का जून का महीना आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। आपके लिए जो अगर मैं कुछ गाइडेंस दूं तो यहाँ पे येलो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप सोमवार व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग बहुत मतलब जल्दी चाहते हैं मैरिज करना, पर्सन से मीटिंग मैंने बता दिया कब हो सकती है, और शादी के चांसेस कब तक हैं वो भी मैंने बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिए। अब हम देखते हैं कि आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स रिगार्डिंग दिस कनेक्शन और दिस पर्सन। इस रीडिंग को लाइक करना ना भूलें। आत्मन, सरस्वती, तमस, नियामस, एंड लास्ट कार्ड इज तंत्र। देखिए, आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी, दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो जब ये पर्सन आपके पास आएंगे भी तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे और आपके कनेक्शन में डिले हो सकता है, ये मुझे दिखाई देता है। आपसे कहा जा रहा है कि आप रेगुलरली मेडिटेट कीजिए। आत्मन कार्ड आपसे कहता है, नियामस के थ्रू आपसे कहा जा रहा है रेगुलर मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो ये मेडिटेशन आपकी आत्मा के लिए भी प्योरीफाइंग होगा। आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, दोनों एनर्जीज बैलेंस्ड रहेगी। सरस्वती कार्ड आपसे कहता है कि आपको जहाँ पर प्रैक्टिकल होकर, जहाँ पर अपनी विजडम, अपनी नॉलेज का यूज़ करके डिसीजंस लेने हैं, वहाँ पर आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज का यूज़ कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल होना अच्छी बात है, बट इमोशनल फूल होना अच्छी बात नहीं है। देखिए, आप अगर अभी किसी कनेक्शन में हैं और वो अच्छा नहीं चल रहा है और आपने उसमें बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, सो आप अपने साइड से एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। अगर वो चीज़ आपकी किस्मत में है, अगर आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी है, तो वो आपके पास खुद आएगी। यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग टू बी हैपन। ओके,
आप किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रहे, या किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार करें। ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है, आपको सब कुछ सरेंडर कर देना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ये आपसे कहा जा रहा है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, अपनी आत्मा, अपनी सोल को प्योरीफाई करने की कोशिश कीजिए, अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए। ये आपसे यूनिवर्स कह रही हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। एक कार्ड आ चुका है, वर्क थ्रू योर फियर। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने फियर्स पे काम करना है, जो भी डर है आपके अंदर। रिजेक्शन का डर है, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों में, ईगो हर्ट ना हो जाए उनका। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। देखिए, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हमने किसी को अप्रोच किया या हमने किसी को रिजेक्ट किया, तो हो सकता है कर्मा पे आप लोग बिलीव करते हैं, तो हमें भी कोई रिजेक्ट करे। देखिए, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आप उस पर्सन के साथ कितना ही कुछ हो जाए नहीं रह सकते। बट अगर कंपैटिबिलिटी है तो भी कितना ही कुछ हो जाए आप उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ओके, सो आपको इंट्यूशन की सुनना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अपने फियर्स पे काम करना है। लक इज़ ऑन योर साइड। मैंने पहले ही कहा, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड था यहाँ पे। लक आपकी तरफ है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, मैंने पहले बोला आपको। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। आपसे कहा जा रहा है एक विन विन आउटकम आपके लिए है। एंड अ टाइम फॉर हीलिंग, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लिए सारे ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं गाइस, सॉरी। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज हैं। पहले हम 2 कार्ड्स निकालेंगे, फिर मेजर अरकाना से 2 कार्ड निकालने वाले हैं। ओ वाओ, फर्स्ट कार्ड इज सन, वेरी नाइस। और फिर लास्ट में एक और कार्ड निकालने वाले हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। देखिए, ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 के जैसे ये कुछ सिमिलर सा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पहले से ही स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हैं। ये पहले से ही जानते हैं मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, 7 चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में ये ऑलरेडी जानते हैं। ओके, अगर मैं इनकी गुड क्वालिटीज़, अच्छी हैबिट्स, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो ये लोगों को खुश रखना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने अराउंड जो भी लोग हैं उन्हें खुश करना ये जानते हैं। ये इन्हें पता है कि हैप्पीनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है, हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। इन्हीं के लिए नहीं, हर किसी के लिए। ये सारी चीज़ों से ये ऑलरेडी अवेयर हैं। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है ये। ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है। इन्हें नेचर से बहुत प्यार होगा, और हो सकता है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा मतलब भगवान पे इनका बिलीव बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर आप बोलेंगे बिना कि ऐसा नहीं होता, भगवान नहीं होते, ये नहीं होते, तो ये आपके साथ लड़ाई कर लेंगे। बट ये ऐसे पर्सन हैं कि जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं भगवान पे, ये मुझे दिखाई देता है। इनके अंदर बहुत सारी अच्छी हैबिट्स, अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ड्रिंक स्मोक ये नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये इनका भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। ये क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय इसके कि ये बहुत चीज़ों को लेकर शुगर कोटिंग करते हैं। ये मुझे दिखाई देता है, ये मैसेज मुझे मिला कि चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा शुगर कोट करते हैं। ये जैसी चीज़ें हैं वैसा नहीं बोलते हैं डायरेक्ट, ये ना चीज़ों को घुमा के बोलते हैं। पर ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप किसी को डायरेक्ट कुछ बोल देते हैं तो हो सकता है वो उन्हें बुरा लग सकता है। बट कभी कभी आपको ये महसूस हो कि ये चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि ये चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग करते हैं। कुछ भी चीज़ या कुछ भी बात ये आपसे जब भी कहते हैं तो उसको लेकर ये थोड़ा शुगर कोट करते हैं, और मे बी ये आपको नहीं पसंद हो। ये मुझे दिखाई देता है। सच नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बहुत ही अबेंडेंट पर्सन है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके अंदर बहुत सारी गुड हैबिट्स, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, रिलीजियस हैं, और बहुत विजडम नॉलेज इनके अंदर है। हो सकता है ये योगा वगैरह करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। ये पर्सन नेचर से इन्हें बहुत प्यार होगा। इनको
ये इस चीज़ पे बिलीव करते होंगे कि अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में होती है, और इन्होंने अपनी डेस्टिनी बनाई भी है, खुद से अपने लेवल को अपग्रेड किया है। ये बहुत खुद जो भी अपनी लाइफ में ये बने हैं, ये खुद के दम पे बने हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पर्सनालिटी है इस पर्सन की। वेट अ सेकेंड, यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या क्वालिटीज़ हैं। लियो साइन जो मुझे दिखाई देता है, लियो। नंबर 8 हो सकता है आप लोगों के लिए स्पेशल हो। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। और ये जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है। येलो कलर भी हो सकता है आपका या इनका फेवरेट हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Four of Pentacles, Three of Pentacles, the Star। अब थोड़ा ऐसे हो जाओ, और यहाँ पे एक और कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स, ब्यूटिफुल। सिक्स ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आप लोगों के लिए 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिलने वाले हो तो आपको 666 666 दिखे, या 696 दिखे, या फिर 666 दिखे। कहीं ना कहीं आपको 6 से रिलेटेड एंजल नंबर दिख सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आपका बर्थ मंथ जून हो, या फिर आपके बर्थ डेट में वो 6 इन्वॉल्व हो कहीं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू टेक, क्योंकि एक ही कार्ड चाहिए मुझे, 1 बाय 1। फिर से 2 कार्ड्स आ रहे हैं, चलिए ले ही लेते हैं अब। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि ये पर्सन जो भी आज हैं, या जो भी चीज़ के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, ये सब कुछ अपने दम पर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड, द वर्ल्ड, 5 ऑफ हैंड्स। सो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना जो भी कुछ बने हैं, या जो भी कुछ इन्होंने हासिल किया है, ये अपने दम पर हासिल किया है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पर, अपनी पॉपुलैरिटी के बेसिस पर, अपने पेरेंट्स के बेसिस पर इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। इन्होंने बहुत ही एक टफ़ और डिफ़िकल्ट जर्नी अपनी लाइफ में फ़ेस की है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि इन्होंने फाइनेंशियल लेवल पे ही नहीं, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, जिनके साथ इनका रिलेशनशिप नहीं चला और बहुत पेनफुल रहा, और उसमें एंडिंग्स हुई, और ये एंडिंग्स इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी ओवरकम करने के लिए, और ये उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, और इन्होंने मूव ऑन किया, ये मुझे दिखाई देता है। ये एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। किसी काम के पीछे अगर ये पर्सन भिड़ जाए तो उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। साइंस में आपको बता दूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, लियो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे लियो स्ट्रॉन्ग है, और एरीज, सेजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और बस यही साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के आपकी लाइफ में एंट्री होते ही आपका लक चेंज हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ को 360 डिग्री रोटेट कर देंगे। मतलब ये
फुली चेंज कर देंगे आपकी लाइफ को, आपके रहने खाने बैठने उठने का तरीका, हर चीज़ ये चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप इन्हें वैसे पसंद नहीं हो जैसे आप हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको चेंज करेंगे ना पॉजिटिव वे, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको आगे लेकर जाएंगे। ये आप खुद भी सक्सेसफुल हैं और आपको भी सक्सेसफुल ये बनाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन जो हैं, इनका हाइट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा हाइट नहीं है, अप्रॉक्स 6 हो सकता है, 5'4" कॉल आ गया था। 5'4" से लेकर के 5'6" के बीच में इनका हाइट हो सकता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नहीं लगता मुझे। और कलर अगर मैं बात करूँ स्किन कलर का, तो ये फेयर कलर इनका हो सकता है, फेयर स्किन कलर हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे फेयर स्किन कलर दिखाई देता है। बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत पैशनेट है अपने गोल्स को लेकर, जो चीज़ें इन्हें अचीव करनी है उनको लेकर। इनका इनकम मुझे हो बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा अबेंडेंट, ये पर्सन अच्छे अबेंडेंट हैं। बट इन्हें जितना ये कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा इन्हें बचाने में इनका फोकस होता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब कि अपने जो भी नीड्स हैं या जो भी इनको ड्रीम्स या फिर जो भी इनकी ज़रूरत है उनको सेक्रीफाइस करके ये पैसे बचाते हैं, नहीं। ये सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद कुछ चीज़ें बचा कर रखते हैं, ये सिक्योर करके रखते हैं। हो सकता है ये फंड्स, इनके कोई म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर ये स्टॉक मार्केट वगैरह इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस हो, अब्रॉड कोई MNC कंपनी में ये हो सकता है काम करते हों, या फिर ये मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर ये डेंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, किसी मेडिकल फील्ड में हो सकता है ये मेडिकल स्टूडेंट हो, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, और कुछ कोई फेमस पर्सनालिटी भी, या एक्टर या सिंगिंग, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ इनके अंदर हो सकती हैं, और ये हो सकता है उस फील्ड में जाना चाहते हों, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, ये पर्सन बहुत 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 पैशनेट है हर एक चीज़ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। ये चीज़ों को लूज़ करना इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें विक्ट्री और सक्सेस हमेशा चाहिए होता है, इन्हें हारना नहीं पसंद है, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में विक्ट्री हासिल भी की है अपनी लाइफ में। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। और देख लेते हैं कि आप इस पर्सन से कब और कहाँ मिल सकते हैं। देखिए 6 आप लोगों के लिए मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है, तो 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 वीक्स या 6 मंथ में हो सकता है आप इस पर्सन से मिलें। चलिए ले लेते हैं, इतने कार्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मून। देखिए हो सकता है ये पर्सन जब आपसे मिलें तो अपनी फीलिंग्स आपके प्रति, जो इनकी फीलिंग्स हैं, ये अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे। द मून का कार्ड है यहाँ पे। हो सकता है ये रिवील ना करें कि क्या महसूस करते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने मूव ऑन किया था, बहुत इनका दिल टूटा था चीज़ों को लेकर, और इसकी वजह से ये थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, और ये अपने अराउंड बाउंड्रीज़ क्रिएट किए हुए हैं, और किसी को उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करने देंगे इतने ईजिली। और अगर इनके मन में आपके लिए कुछ हो भी ना, तो ये बहुत आसानी से रिवील नहीं करेंगे, बहुत आसानी से नहीं बताएंगे। आपको कुछ टाइम इन्हें देना होगा, कुछ टाइम इनके साथ स्पेंड करना होगा, इसके बाद ही चीज़ों को क्लियर करेंगे। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे मून भी है, सन भी है, स्टार भी है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, और 2 ऑफ कप्स भी था, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के, और आप लोग एक दूसरे को फुलफ़िल करने का काम करेंगे, एक दूसरे को पूर्ण करेंगे, मतलब शिव शक्ति की जोड़ी ऐसा लग रहा है मुझे आप लोगों की होगी। और आप लोग जो हैं वो इस पर्सन के लिए एक ड्रीम कम ट्रू टाइप पर्सन होंगे, मतलब जैसे इन्होंने सपना देखा था, जैसा पर्सन इन्हें चाहिए था, वैसे ही पर्सन ये आप इस पर्सन के लिए हैं। ओके, और आपके लिए भी ये वैसे ही पर्सन है, जैसे आप चाहते थे वैसे ही पर्सन ये हैं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। अब्रॉड हो सकता है ये जाना चाहते हो, ये अब्रॉड जाकर कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो, वहाँ कुछ जॉब करना चाहते हो, या हो सकता है ये घूमने जाना चाहते हो, ट्रैवलिंग इन्हें बहुत पसंद है, तो ये हो सकता है पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, अब्रॉड में कोई स्पेसिफिक जगह पे ये जाना चाहते हो, तो ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। कहाँ पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो,
तो मुझे ऐसा लगता है ट्रैवलिंग के दौरान आप इस पर्सन से मिल सकते हो या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, द स्टार कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है आप किसी डेटिंग ऐप में या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस पर्सन से मिल सकते हो। ये कुछ पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दी। 8 मंथ्स आपके लिए स्पेशल है और 8 वीक्स, 8 और 6 आपके लिए स्पेशल हो सकता है। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इनके साथ, और शादी के बाद कैसा कुछ रहेगा चीज़ आपके लिए। हालांकि यहाँ पे सन कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे हैं। ये हमेशा ना, ये पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए ये पर्सन आपको मना नहीं करेंगे, हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपको हमेशा खुश देखना चाहेंगे। यहाँ पे है हेरोफेंट की, मैरिज की ही बात करता है। देखिए हो सकता है हर्मिट, हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, हो सकता नहीं है तो पास्ट में इन्होंने फेस किया ही है, बहुत कुछ इन्होंने पास्ट में फेस किया और जब ये आपसे मिलेंगे तो ये आपको बताएंगे। बट नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के का मुझे मई मंथ आप लोगों के लिए स्पेशल दिखाई देता है और दिसंबर, इस ईयर का दिसंबर मंथ मुझे कुछ स्पेशल, दिसंबर जनवरी आने वाला जो दिसंबर जनवरी है वो आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, और मई मंथ ये मुझे कुछ स्पेशल मंथ आप लोगों के लिए दिखाई देते हैं। आफ्टर योर मैरिज मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके हिसाब से रहने वाला है, कुछ ऐसा सच मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती। और देख लेते हैं यहाँ से किंग ऑफ कप्स, Ace of Swords, 9 of Cups, Ace of Cups, 7 of Cups and 4 of Cups। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और 3 एसेस गाइस, 3 एसेस हैं यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपके सारी विशेस को फुलफ़िल करने का काम करेगा। 9 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, तो आपकी कोई भी विश हो, आप पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये पर्सन और इसकी फैमिली आपको फुली सपोर्ट करेगी। फर्स्ट फाइल में तो मुझे ऐसा लग रहा, उन लोगों के लिए ऐसा कुछ आया था कि मे बी ऐसा हो सकता है कि लोगों की वजह से उनके पर्सन या उनके पर्सन की जो फैमिली है वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी है आफ्टर योर मैरिज के बाद सब कुछ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड मुझे दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है। कोई रिजेक्शन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, और कन्फ्यूजन इसी वजह से होगा कि क्या करूं मैं, पहले क्या करूं। इतने सारे आपके गोल्स होंगे, इतने सारे ड्रीम्स होंगे, और उन सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में ये पर्सन आपका हेल्प करने वाले हैं। तो आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि पहले मैं क्या करूं, पहले किस चीज़ पे फोकस करूं, ये मुझे दिखाई देता है। कम्युनिकेशन आपका इनके साथ बहुत ही क्लियर रहेगा, बहुत ही पोलाइट ये पर्सन है, इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी रहने वाली है और अबंडेंट हैं, आप भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाएंगे इनसे शादी करने के बाद। शादी करने के बाद नहीं, इनके कांटेक्ट में आते हैं, इनका ऑरा ही इतना प्योर है कि आपको ये मतलब हर चीज़ में हेल्प करेंगे और आप भी इनकी तरह अबंडेंट हो जाएंगे, ये मुझे दिखाई देता है। स्टार का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है ये पर्सन स्टार सीड हो या आप स्टार सीड हो सकते हैं। हर चीज़ को लेकर पैशनेट है, एनर्जेटिक है, गोल्स को अचीव करना इन्हें बहुत पसंद है, हारना नहीं पसंद, ये मुझे दिखाई देता है। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। शिव। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस पर्सन से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिलें, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको सोमवार व्रत आप लोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि शिव जी का कार्ड भी है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो, नहीं तो आप शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं, उन्हें जो भी चीज़ आप चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाइए, अगर कर सकते हैं तो करिए,
नहीं तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्रा को चैंट भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। भुवनेश्वरी, ये एक गॉडेस है और ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। कुछ भी चीज़ अगर आप अचीव कर भी लेते हैं अपनी लाइफ में तो उसको लेकर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और काइंडनेस अपने अंदर बनाए रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइड, ईगो, ये आपको अपने अंदर नहीं आने देना है। यमस, नियामस, ये कार्ड आपसे बताता है, आपको कहता है कि आपको अपने एनर्जीज़ पे फोकस करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड करने की कोशिश करना है। मेडिटेट जितना कर सकते हैं उतना मेडिटेट कीजिए। छिन्नमस्ता, ये कार्ड आपसे बताता है कि आपकी इनर डिज़ायर, जो भी आपकी इनर डिज़ायर है, आपके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का यूज़ अपनी इनर डिज़ायर को फुलफ़िल करने में कीजिए। ये स्टेटमेंट हो सकता है आपके लिए कॉन्ट्रडिक्टरी हो, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए, बट इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये कार्ड आप देखिए, ये जो दो गॉडेस हैं, ये दोनों गॉडेस जो हैं वो देवी जी के से जो ब्लड स्ट्रीम निकल रही हैं उनको ड्रिंक कर रही हैं, और ये दोनों गॉडेस इन्हीं, ये जो बीच में खड़ी हैं ये गॉडेस, उनका ही ये रूप है। तो ये छिन्नमस्ता देवी हैं, गॉडेस हैं, तो ये दोनों ही जो हैं वो इन्हीं की एनर्जीज़ हैं, इन्हीं की हम कह सकते हैं प्रतिरूप है। तो ये अपने आप को फीड कर रही हैं, मतलब कि ये अपनी एनर्जीज़ को फीड कर रही हैं। अगर मैं आपको इस कार्ड का मतलब समझाऊं तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको खुद का क्या बनना है, खुद का भगवान बनना है। आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर ही भक्त है, सब कुछ आपके अंदर है। द होल यूनिवर्स इज़ विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर ही यूनिवर्स है। तो आपको अपने अंदर के यूनिवर्स को हैप्पी करना है, आपको अपने अंदर की सोल को, अपनी एनर्जीज़ को हैप्पी करना है, बैलेंस करना है। आपके बाहर कुछ भी चले, ओके, ये आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं ना तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। गुड न्यूज़, अबंडेंस आते हुए मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रही है। एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपके लाइफ में जो भी टफ साइकिल चल रही थी उसका एंड आ चुका है। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, कॉन्क्लूजन्स आपको मिलने वाले हैं अपनी लाइफ के टफ साइकिल्स के। लक इज़ ऑन योर साइड, मैंने कहा ही व्हील ऑफ फॉर्चून भी था, लक इज़ ऑन योर साइड, ये दोनों ही कार्ड्स फर्स्ट पाइल में भी आए थे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है या ये हुआ था, इससे मैं बाहर कैसे निकलूँगी या कैसे निकलूँगा, या मेरी लाइफ से सब कुछ, ये जो डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, ये हटेगी या नहीं, मैं इन सब चीज़ों से ओवरकम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, तो ये सारी चीज़ें मत सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पत्थर पे लिखी हो, कोई भी चीज़ पत्थर पे नहीं लिखी है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। हो सकता है आपके साथ जो कुछ भी हुआ या हो रहा है या चल रहा है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए, बट ठीक है, ये कोई नहीं कह सकता कि आप काम रहिए, कंपोज रहिए उस सिचुएशन में जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके लिए पेनफुल है। बट आपसे कहा जा रहा है कि ट्राई कीजिए कि आप लोगों के साथ, खुद के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से खुद को और दूसरों को ट्रीट करें, अपने हर एक सिचुएशन में लव लाएं, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, द आंसर यू नीड आर कमिंग, जिन भी क्वेश्चंस का आपको आंसर चाहिए वो आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके लिए न्यू स्टार्ट होने वाला है, और ये आपके लिए आपके पर्सन के साथ होगा, ओके। मैंने पहले ही कहा था एक फ्रेश स्टार्ट आप लोगों के लिए आ रहा है। सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।